क्या हालत हो गई है तुम्हारी? मैं कुछ नहीं कर पाई तुम्हारे लिए ऋषभ। रो मत कृतिका, रो मत। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये घर ही नरक के समान है। कृतिका, मुझ पर एक एहसान करोगी? तुम इस नरक समान घर को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चली जाओ। नहीं ऋषभ, ऋषभ मेरा स्वर्ग तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी ऋषभ, कहीं नहीं। हम लोग यहाँ से जाएंगे ऋषभ, हमारा दिन आएगा, तुम्हारी खुशियां। तुमने कुछ नहीं खाया ऋषभ, कुछ खा लो। चलो। क्या कर रही है लड़की? मैं बोली हम तुम्हारी परछाई भी ऋषभ के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ चल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हैं? ऋषभ को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमसे फिर जुबान लड़ाती है? चल निकल, कैसे नहीं जाएगी? ऋषभ मैं घर से आऊंगी। चल निकल। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा हम देखते कितना भाईगी ना तू। हे भगवान। मैं बोली खबरदार, आगे से ऋषभ के कमरे में अपने पैर रखने की कोशिश भी मत करना। हम एक बार समझाते हैं, दोबारा नहीं। हैं? मुझे भी बार बार किसी के मुंह लगने की आदत नहीं है। शादी की है मैंने ऋषभ से, ऋषभ मेरा पति है, मुझे मेरे पति से कोई अलग नहीं कर सकता है। बहस मत कर हमारे साथ, हमने कह दिया ना तुम ऋषभ से नहीं मिलोगी, बस नहीं मिलोगी। मैं इस घर में सिर्फ ऋषभ की वजह से ही आई हूँ, और ऋषभ को कोई नुकसान पहुंचाएगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लड़की अदब से बात कर, हमें किसी की बकवास सुनने की आदत नहीं है। हाँ अदब से ही बात कर रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ मेरे पति को नुकसान मत पहुंचाइए, ऐसा ना हो कि आगे बहुत देर हो जाए। मैं बोली हमको धमकी दे रही है तू? है? बस इससे पहले कि मैं आपकी उम्र का लिहाज करना भूल जाऊं, रिश्ते भूल जाऊं, मुझे मजबूर मत कीजिए। हाथ मैं भी उठा सकती हूँ। लगता है जो ऋषभ की हालत हुई है वही हालत तुम अपना भी करना चाहती हो। अगर मेरे शरीर पर एक मामूली सी खरोच तक भी आई तो मैं आप सबको जेल पहुंचा दूंगी, और अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो मैं उसी हाथ में हथकड़ियां पहना दूंगी। वो टेप कहाँ चला गया? कौन है जो उस टेप को गायब करना चाहता है, उस सबूत को गायब करना चाहता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। उर्वशी, रीना, हमारी सारी कोशिशों पे पानी फिर गया है। ये मामला हमारी समझ से ज्यादा पेचीदा है। टेप के गायब होने का एक ही मतलब है कि कोई है
जो चाहता है कि याना की सच्चाई सामने ना आए। लेकिन अब इससे क्या फायदा? आई थिंक उर्वशी, जो हो गया सो हो गया। अब उन बातों से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं रीना, हमें एक नए सिरे से अपने सबूत जुटाने होंगे। फिर से टोनी पे फिर से नजर रखनी होगी। किस लिए उर्वशी? कौन है इस घर में जो तुम्हारी तरफ सिंपैथेटिक फील करता है? उर्वशी, यहाँ तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, और जब तुम्हारा पक्ष जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तुमने तो कहा था कि जब तक याना की सच्चाई सामने नहीं आ जाती मैं कुणाल को सही मायने में श्रद्धांजलि नहीं दे पाऊंगी। इस वक्त मेरी जिंदगी का एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि लोगों के बीच में कुणाल की छवि साफ करूं। जो गलतियां मैंने बीवी बनकर की हैं, वो बहू बन के सुधारना चाहती हूँ। वैसे शास्त्री, मैं चाहता हूँ कि आप इस लैंड डील को ठीक से स्टडी करें। I'm not very sure घर के about लोगों को भी नहीं पहचानते। मैं अपने काफी वक्त इस परिवार और मैडम के साथ बिताया है, और तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? ये क्या कमोशन? मुझे करण बाबा से मिलना है और मैं मिल के रहूंगी। क्या हो रहा है वहां पर? आने दो इन्हें। आओ कमो, आओ तुम। शायद उन्होंने तुम्हें पहचाना नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता करण बाबा, आपके लोग मुझे ना पहचाने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैडम के साथ, उनके साथ ऐसा सलूक क्यों? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या किया है हमने माँ के साथ? आप नहीं जानते? कमो, साफ साफ बताओ, बात क्या है? मैडम आपसे मिलने आई थी, घंटों बाहर बैठी रही और आपसे मिलने तक नहीं दिया। What? माँ हमसे मिलने आई थी? और एक मिस्टर शास्त्री, प्लीज कॉल द सिक्योरिटी स्टाफ। सर, रिलैक्स, हम पता करते हैं बात क्या है। हमारी माँ हमसे मिलने आई थी, लेकिन उन्हें हमसे मिलने नहीं दिया गया। किसने हिम्मत की उन्हें विजिटर्स गैलरी में बिठाने की? किसके कहने पर? सर इनके कहने पे रुका था मैडम को अंदर आने के लिए। How dare you? आपकी हिम्मत कैसे हुई मां को बाहर रोकने की? सर, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप इतने बिजी थे। Enough! मिस्टर शास्त्री, कोई वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप मेरी मां का अपमान करें। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी मां का अपमान नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये गलती आपकी पहली और आखिरी होगी। यू मे गो नाउ। कब पहुंचा? हम जानना चाहते हैं कि कानूनी तौर पर हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है ये। अपने दामाद और अपनी बेटी को हम भागवत जी के रहमत करम पर नहीं छोड़ना चाहते। आप अपनी पूरी तसल्ली कीजिए और फिर हमें फोन कीजिएगा। जी शुक्रिया। मां, हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि आप हमसे मिलने आई थी, और हमारे ऑफिस के एक मामूली कर्मचारी ने आपका रास्ता रोका। हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा मां। लेकिन वहां हम अपने बेटे से नहीं, विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। और विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक आम नागरिक से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास तो एक आम नागरिक होने का तजुर्बा भी नहीं था, वो भी मिल गया। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शायद हमारा सब्र ही हमारा इम्तिहान ले रहा है। आपका इम्तिहान खत्म हो चुका है मां। कमो ने हमें सब कुछ बता दिया है। उस भागवत को अब सोचने का वक्त तक नहीं देंगे हम। अब देखना, ऐसा हश्र करेंगे उस शैतान का जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
इस बार ये मामला हमेशा हमेशा के लिए निपटा देंगे हम। आप कुछ नहीं करेंगे। ये एक माँ की लड़ाई है और इसे हम अपने बल पर लड़ेंगे। लेकिन कृतिका हमारी भी बहन है माँ, और एक बहन के प्रति हमारा भी कोई फर्ज है। हम जानते हैं आप हमारे चीफ मिनिस्टर बनने से खुश नहीं हैं। आप अपने बेटे से नाराज हैं, लेकिन इस वक्त हमें एक भाई का हक अदा करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के कारण, और भावनाओं में बहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। राजधर्म में भावनाओं का कोई मोल नहीं। ये मत भूलो कि परिवार धर्म से पहले तुम राजधर्म से जुड़े हुए हो। माँ, एक धर्म की डोर से आप किस तरफ खींचना चाहती हैं? जब वक्त आया तब एक भाई को चीफ मिनिस्टर होने का एहसास क्यों दिला रही है? क्या चाहती हैं आप हमसे? हाँ, ये सच है कि हम विशाल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन एक और सच ये है कि हम कृतिका के भाई हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आपके बेटे हैं। आप चाहती क्या हैं हमसे? राजनीति से तुम्हारा संन्यास। नहीं, ये नहीं हो सकता माँ, ये मुमकिन नहीं है माँ। हमारे लिए भी मुमकिन नहीं था, लेकिन हमने किया। पर तुम क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते माँ, हम नहीं कर सकते। इस वक्त भागवत को उसके अंजाम तक पहुंचाने की इजाजत चाह रहे हैं आपसे। इजाजत दो माँ। एक बात याद रखना करण, आज तक हमारे परिवार ने किसी ने भी अपने स्वार्थ के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो सबसे पहले हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। ठीक है माँ, आप हमारे खिलाफ ही खड़े रहिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीत आपकी हो। मुझे इतनी बेचैनी क्यों? Oh God! कृतिका! 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 ऋषभ, 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 क्या हो गया तुम्हें ऋषभ? हाँ, हाँ, हाँ? ऋषभ, हाँ, पानी लो, ऋषभ, पानी लो ऋषभ, हाँ? कृतिका, मेरा ये लेफ्ट पैर ये बिल्कुल नहीं चला। ये मेरा ऐसा लग रहा है जैसे इस सारे हिस्से में जान खत्म। ऋषभ, 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 कोई है? ऋषभ, ऋषभ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी ऋषभ। ऋषभ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ ऋषभ। कोई है? ऋषभ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऋषभ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। ऋषभ के हाथ पैर नहीं हिल रहे, वो कुछ बोल नहीं पा रहा। अजीब सा। डॉक्टर साहब प्लीज, प्लीज, प्लीज जल्दी से आ जाइए। ऋषभ, ऋषभ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ ऋषभ को? हे राम, हेलो, हेलो, हम लक्ष्मी बोल रहे हैं। वो ऋषभ की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे ये अटैक आया है। क्या सोचा था
क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है, रिश्तों से धोखा खाकर भी रिश्तों का साथ निभाया है। वो ख्वाब कभी ना टूटेगा जो हमने ख्वाब सजाया है, जो हमने ख्वाब सजाया है। ऋषभ ठीक तो हो जाएगा ना? इन्हें सीवियर पैरालिटिक अटैक हुआ है। जब तक होश में नहीं आ जाते कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ऋषभ कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगे तुम, कुछ नहीं। कैसे कहें किसी से हम अपनी आप बीती, उलझन सी बन गई है रिश्तों की राजनीति। देखो भैया क्या हाल बना दिया है ऋषभ बेटे का। देखो ऋषभ, ये देख लीजिए क्या हश्र किया है इन माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे का। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसके साथ टॉर्चर हुआ है। मुझ पर बस नहीं चला तो मेरे बेटे से बदला लिया जा रहा है। मेरे खानदान के आखिरी चिराग को माँ बेटी मिलकर बुझा देना चाहती हैं। ये मामला इतनी जल्दी नहीं सुलझेगा। मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचाने की साजिश को पूरे विशाल प्रदेश के सामने लाऊंगा। मीडिया तुम्हें और तुम्हारी मां को किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं मेरी बहू अपने पति को इस हाल में पहुंचाने के लिए अपनी मां को जिम्मेदार ठहराए और उन पर मुकदमा दायर करे। मैं तुम्हारी मां को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं।